हाय, मैं हूं डॉक्टर विशाल। मैं एक जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूं। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूं एंड हर्निया जैसी बीमारी मेरी स्पेशलिटी के अंदर आती है। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली बच्चों में होने वाले हर्निया की। जब मैं बात कर रहा हूं बच्चों में होने वाले हर्निया की, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द एज ग्रुप ऑफ लेस देन 14 ईयर्स, यानी कि प्यूबर्टी के पहले का जो एज ग्रुप है। उनको टेक्निकल टर्म्स में हम कंजेनाइटल हर्निया भी कहते हैं। कंजेनाइटल यानी कि पैदाइशी, सिंस बर्थ। एंड हर्निया एक ऐसी बीमारी है जहां पे कि एक होल तैयार हो जाता है, यानी कि एक छेद तैयार हो जाता है जिसके थ्रू बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स अपनी जगह से सरक के बाहर आने लगते हैं। एंड फॉर आवर डिस्कशन टुडे वी विल फोकस ओनली ऑन इंग्वाइनल हर्निया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इंग्वाइनल शब्द का मतलब क्या होता है, तो लेट मी एक्सप्लेन कि इंग्वाइनल बॉडी का वो एरिया है जो कि आपकी थाई एंड आपके पेट को जोड़ता है। इस एरिया में अगर हर्निया हो जाए तो हम उसे इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। एज अ पेरेंट आप कैसे पहचानेंगे कि आपके बच्चे को इंग्वाइनल हर्निया है या नहीं। तो सबसे पहला सिम्टम है कि आपको इंग्वाइनल रीजन में कोई स्वेलिंग दिखाई देने लगेगी, यानी कि कुछ बलून जैसा या कुछ फूला फूला सा आपको दिखाई देगा। दूसरी स्पेशलिटी ये है कि अगर आपका बच्चा रोता है या चीखता है या खड़ा होता है तो ये स्वेलिंग का साइज बढ़ जाएगा एंड जब वो सो जाएगा तो इसका साइज कम हो जाएगा। तीसरा सिम्टम ये है कि जब आप इस स्वेलिंग को दबाएंगे तो आप उसको हाथ से दबा के अंदर पुश कर पाएंगे। हालांकि ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मैंने जो सिम्टम्स आपको अभी बताए हैं वो अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया के हैं। अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखे जिसमें कि हर्निया पहले तो ऊपर नीचे हो पा रहा था लेकिन अब आप दबा रहे हैं तो वो अंदर नहीं जा रहा है, आपके दबाते समय उसमें पेन होने लगता है, या बच्चे के कुछ खाते पीते ही उन्हें उल्टी होने लगती है, हर्निया के साइड पे या जगह पे पेन बढ़ जाता है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए बिकॉज इट कुड बी साइंस ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड हर्निया। एंड कॉम्प्लिकेटेड हर्निया एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उस समय आपको तुरंत डॉक्टर ढूंढ के उनके पास जाके अपने बच्चे को दिखाना चाहिए। अब किन बच्चों में ये हर्निया पाया जाता है, तो ओवरऑल जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 2% बच्चों में चांसेस हैं इंग्वाइनल हर्निया होने के। जिन बच्चों को हर्निया होता है उसमें से भी 90% बच्चे मेल्स होते हैं एंड सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें। अब जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे को हर्निया है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि आप सही डॉक्टर के पास पहुंचे। एंड हर्निया ठीक करने वाले कौन कौन से डॉक्टर्स होते हैं? सबसे पहले जनरल सर्जन्स होते हैं जो कि इस किस्म के ऑपरेशंस करते हैं। सेकेंडली, अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जन यानी कि बच्चों के जो स्पेशलिस्ट सर्जन होते हैं वो भी आपको मिल सकते हैं एंड वो भी हर्निया की बीमारी का ऑपरेशन करते हैं। सोनोग्राफी द्वारा कंफर्म किया जा सकता है कि वो हर्निया अंदर से कैसा दिख रहा है, उसके डिफेक्ट का साइज क्या है, वो हर्निया जो आपको बाहर से सूजन दिखती है उसके अंदर एक्चुअली क्या भरा हुआ है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या अंदर जो भी चीज भरी हुई है वो अटक तो नहीं गई है। हमें एज सर्जन्स सबसे ज्यादा डर होता है कि हर्निया के अंदर जो चीजें हैं अगर वो अटक गई, फॉर एग्जाम्पल अगर इंटेस्टाइन है वो वहां पे फंस जाए तो उसकी ब्लड सप्लाई कम हो सकती है एंड वो इंटेस्टाइन खराब हो सकती है। एंड बिलीव मी कि इंटेस्टाइन वहां पे अटकने से इंटेस्टाइन को खराब होने में कोई ज्यादा समय भी नहीं लगता है। एंड हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन में आके आप फंस जाए, क्योंकि इंटेस्टाइन्स का ऑपरेशन करना, उसको कट करना, जोड़ना, ये सब हर्निया रिपेयर से काफी बड़े ऑपरेशन हैं जिसके कॉम्प्लिकेशंस काफी सीरियस हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा डर एज अ डॉक्टर हमें ये रहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर हर्निया है तो वो स्ट्रैंगुलेट नहीं होना चाहिए या ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। मैं मेडिकल टर्म समझा रहा हूँ। स्ट्रैंगुलेट यानी कि उसके अंदर कुछ फंस नहीं जाना चाहिए एंड ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि उसके अंदर जो भी चीज़ है उसकी ब्लड सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। तो अगर आप हर्निया की बीमारी को इग्नोर करेंगे तो सबसे बड़ा डर ये होता है कि अंदर जो जो भी चीज़ उसके ऑर्गन्स अटके हुए हैं कहीं उनकी ब्लड सप्लाई रुक के वो खराब ना होने लगे। अब ये हर्निया का इलाज कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले चीज समझनी है कि इसकी कोई दवा नहीं आती है। जो भी दवा आती है वो आपका पेन कम कर सकती है,
जो और रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो कम किए जा सकते हैं। हालाँकि ऐसी कोई दवा नहीं आती जो कि हर्निया को ठीक कर दे। तो सर्जिकली उसे ठीक कराना ही आपका एकमात्र ऑप्शन है। कुछ पेशेंट्स को लगता है कि सर्जरी नहीं कराएँगे एंड अगर बच्चा छोटा है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये भी बहुत गलत बात है। हर्निया कभी भी अपने आप ठीक नहीं होगा, चाहे आप जितना भी विश करें कि वो हो जाए, वो ऐसा नहीं होने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया, इसके पहले कि वो कॉम्प्लिकेट हो जाए, आपको सही डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट शुरू करा देना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर कि प्लान किया हुआ ट्रीटमेंट इमरजेंसी में किए गए ट्रीटमेंट से बेटर होता है, बिकॉज़ वहाँ पे हर चीज़ हमें सोच समझ के करने का समय मिलता है। इमरजेंसी में आपके पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं होता है, ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। स्पीकिंग ऑफ ऑप्शंस, हर्निया को ठीक करने के मेनली 2 सर्जिकल ऑप्शंस हैं। एक है ओपन हर्निया रिपेयर एंड एक है लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर। दोनों ही किस्म से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। दोनों ही किस्म से किए गए ऑपरेशंस के रिजल्ट्स अच्छे हैं एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आप कह सकते हैं कि थोड़ी रिकवरी बेटर होती है, थोड़े जो शरीर पे निशान आते हैं वो कम आते हैं। हालाँकि मैं ये नहीं आपको कहना चाहूँगा कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बेस्ट है एंड आपको सिर्फ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के पीछे भागना चाहिए, ओपन सर्जरी की कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा ज़रा भी नहीं है। लैप्रोस्कोपिक करना है या ओपन करना है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हो सकता है किसी मरीज के लिए ओपन बेटर हो सकता है किसी के लिए लैब बेटर हो। स्पेसिफिकली दोनों साइड के हर्नियाज अगर ठीक करने हो तो लैब बेटर रहता है। एक ही साइड का हर्निया करना है तो आप ओपन करवा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए कि बच्चों के हर्निया में मेश यानी कि जाली नहीं लगाई जाती है, बिकॉज़ अगर उनकी एज प्यूबर्टी के नीचे है, उनकी ग्रोथ बची है, तो वो जाली जो है उनके बॉडी के साथ उसका साइज़ नहीं इंक्रीज़ होगा, इसलिए उस एरिया की ग्रोथ हैम्पर हो सकती है। तो बच्चों में द रिपेयर इज़ डन विदाउट अ मेश। लास्टली मेजॉरिटी पेरेंट्स का सवाल होता है कि ऑपरेशन के बाद वो कब से अपनी एक्टिविटीज़ रिज़्यूम कर सकते हैं। तो आजकल के समय में टेक्निक्स अच्छी हो गई है, मशीनें, टेक्नोलॉजी सब अच्छा हो गया है, तो चाहे आप ओपन हर्निया कराएँ या लैप्रोस्कोपिक हर्निया कराएँ, विदिन 2-3 डेज़ आपका बच्चा जो है वो डेली एक्टिविटीज़ रिज़्यूम कर सकता है। जो हेवी एक्टिविटीज़ है, खेलना, कूदना, विगरस एक्टिविटीज़ है, वो शुरू करने के पहले आपको एटलीस्ट 3 टू 4 वीक्स वेट करना चाहिए। वरना जो डेली एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, बाथरूम जाना वगैरह-वगैरह, वो सब विदिन 2-3 डेज़ हम रिज़्यूम कर सकते हैं। तो टू समराइज़ एवरीथिंग, बच्चों में अगर आप इंग्वाइनल रीजन यानी कि स्क्रोटम के ऊपर आस-पास कहीं पे कोई सूजन देखें तो उसे एग्ज़ामिन कीजिए, सही डॉक्टर के पास जाइए, सोनोग्राफी कराइए। अगर हर्निया निकल के आता है तो सही सर्जन के पास जाके उसका ट्रीटमेंट कराइए। हर्निया के ऑपरेशन कराने की कोई ऐसी सही या गलत एज नहीं है, जितना जल्दी आप करवा सकते हैं, सही हॉस्पिटल देख के वहाँ पे करवा लीजिए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल रह गए हैं, तो कमेंट कर दीजिए या फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आपको मेरी कंसल्टेशन डिटेल्स, क्लिनिक की डिटेल्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। विद दैट, आई विल टेक योर लीव एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।